हेलो किड्स, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 166। यह आपकी 10 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी इंग्लिश की जो बुक है मैरीगोल्ड, उसका जो प्ले है द गिविंग ट्री, ये वर्कशीट उसी पर आधारित है। ठीक है बच्चों, इससे पहले भी आप इस वर्कशीट पे, इस चैप्टर पे, मतलब इस प्ले पे बहुत सारी वर्कशीट कर चुके हैं, तो ये उसके आगे की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपने आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, डू यू नो द नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज़ कंडक्टेड ऑल ओवर इंडिया ऑन February 10 एवरी ईयर विद अ मॉप अप डे ऑन February 15। तो संपूर्ण भारत में 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है, जो 15 फरवरी तक चलता है बच्चों। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज़ टू इरेडिकेट इंटेस्टिनल worms among all preschool and school age children through the platform of schools and आंगनवाड़ी centers। तो बच्चों, अगर आपको पता होगा तो ये जो दवाइयाँ बच्चों को पिलाई जाती है स्कूल में, ज़रूर आप लोगों ने भी पी होंगी। तो ये दवाइयाँ बच्चों को उनकी जो इंटेस्टाइन होता है, जो उनकी आंत होती है, उसमें जो कीड़े हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको इरेडिकेट करने के लिए ये दवाइयाँ पिलाई जाती हैं। तो इसीलिए ये दिन नेशनल डिवॉर्मिंग डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, द बेसिक aim is to improve the overall health of the children and increase nutritional status, access to education and quality of life। तो इसका जो मेन एम है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो यही है कि बच्चे हेल्दी रहें, बच्चों की सेहत अच्छी रहे, जो उनके पेट में आंत में जो कीड़े होते हैं वो उनकी हेल्थ को हार्म ना करें। और इस तरीके से जब बच्चे अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो वो पढ़ भी सकते हैं, स्कूल भी आ सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इसका जैसे मोटो भी है, वॉर्म फ्री चिल्ड्रन हेल्दी चिल्ड्रन। और यहाँ पर लिखा है 10 फरवरी 2021 नेशनल डिवॉर्मिंग डे। तो ये देखिए बच्चों, इस तरह से 10 फरवरी को संपूर्ण भारत में नेशनल डिवॉर्मिंग डे के रूप में मनाया जाता है। जो होता है, जो इंटेस्टाइन होते हैं, उसमें जो कीड़े होते हैं, बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, जनरली ऐसे ही बोला जाता है, तो उन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए बच्चों को ये दवाइयाँ खिलाई जाती है स्कूल में। आप लोगों ने भी ज़रूर खाई होंगी, तो ये उसी पर आधारित है। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। Good morning students, let's read the following passage from the play The Giving Tree and answer the questions given below। अब यहाँ पर बच्चों हमको एक पैसेज दिया गया है आपके प्ले दी गिविंग ट्री से। तो चलिए, और साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, चलिए हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकग्नाइज्ड हिम। Tree, I am sorry friend, but I have nothing left to give you. My apples are gone। तो यहाँ देखिए, इसमें बता रहे हैं, ये जो हमें जो पैसेज दे रखा है, इसमें ये बताया है कि बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम के बाद, जो यंग मैन था, जो अब बूढ़ा हो चुका है, जो एक ओल्ड मैन बन चुका है, वो आता है अपने ट्री के पास और जो ट्री है वो उसको पहचान भी जाता है। ये देखिए, जो बच्चा इस पर खेलता था ना, तो ये ट्री जो है वो उसको पहचान भी जाता है और ट्री उससे कहता भी है कि दोस्त, मुझे माफ़ करना, मगर मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे सारे एप्पल्स भी जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बच्चों? डियर चिल्ड्रन, राइट डाउन दी मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड अंडरलाइन देम इन दी बुक। अब आपको क्या करना है बच्चों? आप अपनी मैरीगोल्ड की जो बुक है, उसमें जो ये प्ले है द गिविंग ट्री, उस चैप्टर को, उस प्ले को खोलिए। उसमें जहाँ पर ये आपको सेंटेंस, ये पैसेज जहाँ पर दिख रहा है, उस पैसेज को अंडरलाइन कीजिए और ये पैसेज जिस पेज नंबर पे है, उस पेज नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है। ये काम आप खुद करेंगे, ये मैं आपको करके नहीं दूंगी, इसको आप खुद कीजिए। अपनी बुक खोलिए, ये पैसेज ढूंढिए और यहाँ पर उसका पेज नंबर लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वाई वॉज द ट्री हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो जो ट्री था वो बिल्कुल अंत में, कहानी के अंत में बिल्कुल हैप्पी क्यों था, खुश क्यों था? तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं बच्चों।
तो इसका आंसर ये देखिए बच्चों, एक आंसर यहाँ पर है, द ट्री वॉज हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी बिकॉज द बॉय केम बैक। तो जो पेड़ था वो आखिर में बिल्कुल खुश इसलिए हो गया था क्योंकि जो लड़का था, जो अब एक ओल्ड मैन बन चुका था, वो उसके पास वापस आ जाता है। ठीक है, इसीलिए जो ट्री था वो बहुत खुश था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, वाई डू यू थिंक द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री? आपको क्यों लगता है इस प्ले का नाम, इस नाटक का नाम द गिविंग ट्री क्यों है? तो इसका आंसर ये है यहाँ पे, द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री हैज़ गिवन एवरीथिंग टू अदर्स। तो इस प्ले का नाम द गिविंग ट्री इसलिए रखा गया है क्योंकि जो पेड़ था उसने अपनी सारी चीज़ें सबको दे दी, दूसरों को दे दी, तो इसलिए वो एक गिविंग ट्री है, इसलिए इस प्ले का नाम भी है द गिविंग ट्री। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम द प्ले इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। अब यहाँ पे हमको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं हमारे प्ले में से, तो अब इस सेंटेंसेस को हमें करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस में यहाँ पे लगाना है। जैसे नंबर 1 पे कौन सा था, फिर नंबर 2 पे कौन सा सेंटेंस आएगा, 3 पे कौन सा आएगा, और उसके बाद 4th नंबर पे कौन सा सेंटेंस आएगा। इनको हमको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो चलिए हम बच्चों अरेंज कर लेते हैं इनको। तो बच्चों इन सारे सेंटेंसेस में सबसे फर्स्ट प्लेस पे जो सेंटेंस आएगा वो आएगा ये, द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू दी बॉय। सबसे पहला सेंटेंस ये आएगा कि जो पेड़ था उसने अपने एप्पल्स दे दिए थे उस लड़के को जो उसका दोस्त था। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है, जो सेकंड प्लेस पे आएगा वो ये आएगा, द ट्री गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। जब उसकी शादी होने वाली होती है लड़के की, तो ट्री क्या करता है, वो उसको अपनी ब्रांचेस दे देता है जिससे जो लड़का है वो अपना घर बना सके। ठीक है, फिर थर्ड सेंटेंस देखिए बच्चों, थर्ड सेंटेंस आएगा, द ट्री गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट। तो जो ट्री है उसने उसको अपना ट्रंक भी दे दिया उस बच्चे को। एक मिनट, पहले मैं इसको यहाँ पे लेबल कर देती हूँ, नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर है ये नंबर 3। उसने उसको अपना ट्रंक भी दे दिया ताकि जो लड़का है, जो आदमी है, वो अपनी बोट बना सके। उसके बाद ये 4th नंबर पे आएगा सेंटेंस ये वाला, ही आस्क्ड हिम टू सिट ऑन दी स्टम्प। आखिर में अपना जो पेड़ था उसने अपना सब कुछ उस लड़के को, उस आदमी को दे दिया, ब्रांचेस भी, फ्रूट्स भी, ठीक है, ट्रंक भी, सब कुछ देने के बाद उस पेड़ में क्या बचा, सिर्फ स्टम्प बचा, सिर्फ थोड़ा सा जो लकड़ी का हिस्सा होता है पेड़ का नीचे का बिल्कुल, वो बचा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा 4। तो इस तरीके से आप इनको लेबल करके यहाँ पर नंबर 1, 2, 3 और 4 इसको लिख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इनकी नंबरिंग कर दी है 1, 2, 3, 4। तो इनको आप सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर डी, चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ द ट्री इन द प्ले द गिविंग ट्री एंड राइट देम इन दी स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर हमको देखिए बच्चों कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से हमें उन वर्ड्स को चूज करके यहाँ पर लिखना है जो इस प्ले यानी द गिविंग ट्री में इस ट्री की क्वालिटीज़ बताते हैं। तो चलिए बच्चों हम उन वर्ड्स को लिख लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर हमने इन वर्ड्स को लिख लिए। जो ट्री था वो केयरिंग भी था, काइंड भी था, स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, शेयरिंग, स्लीपी नहीं, वो स्लीपी नहीं था, सिक नहीं, वो बीमार भी नहीं था, जेनरस था, हाँ, पोलाइट, टॉकेटिव, ऑनेस्ट और हेल्पफुल। तो ये देखिए इन 12 वर्ड्स में से हमने यहाँ पर जो पेड़ की जो क्वालिटीज़ हैं इस प्ले में द गिविंग ट्री, उसकी हमने क्वालिटीज़ को यहाँ पर लिख दिया है। जो 10 क्वालिटी यहाँ पर हमने लिख दी है। ठीक है, इनको आप लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए बच्चों, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन पेज नंबर 102 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। आपके इंग्लिश वर्कबुक में जो पेज नंबर 102 है उसमें जो आपको एक्सरसाइज दी गई हैं उनको आप ज़रूर कर लीजिएगा बच्चों। और इसी के साथ साथ ये देखिए आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बच्चों। बाय बाय।